वाहिगुरु के हुक्म से ये जीव अपने कर्मों का फल इस संसार में भोगने के लिए आता है और नया कर्म बनाने के लिए आता है। मां के गर्भ में चौथे महीने में जीव प्रवेश करता है। उस मां को हम दो हृदय कहते हैं, दो हृदय वाली हो गई है। उसके पहले माता के गर्भ में सिर्फ मांस का लोथड़ा सेप बनता है। इसीलिए चौथे महीने के बाद जो एबॉर्शन करते हैं बहुत से लोग, उसको जीव हत्या बताते हैं। यूं तो एबॉर्शन है जीव हत्या, भावे पहले महीने में हो चाहे दूसरे महीने, कभी भी गर्भपात नहीं करना चाहिए। नेवर। ये बहुत बड़ा पाप है। जो प्रकृति दे रहा है सब कुछ, उसको स्वीकार कर। जो भी आता है अपना भाग्य लेके आता है। एवं बोझ कि कहां से रोटी खिलाएंगे, कहां से कपड़ा देंगे, ये अज्ञानता है। हर एक व्यक्ति अपना लेके आता है। गुरु महाराज उस योगी के को उत्तर देने हुक्म आवे, वाहिगुरु के हुक्म से इस संसार में आता है। तीन तरह के लोग हैं। एक तो है जिसने बहुत बुरा कर्म किया है, एक है जिसने बहुत पुण्य किया है, और एक वो है जिसका पाप पुण्य लगभग बराबर है। जिसने बड़ा पुण्य किया है उसका भी अगला जन्म पाने में थोड़ा समय लगता है। ब्रह्मांड में घूमता रहता है जीव, क्योंकि जब कोई मरता है ना, तो ना तो आत्मा की मौत होती है ना शरीर का, सिर्फ एक जो संबंध है वो टूटता है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण, मन, बुद्धि और चेतन की शक्ति इस शरीर से निकलता है। जैसे ऑपरेशन करके निकालते हैं ना, ऐसे निकलता है इस शरीर से। इसलिए मौत के समय में बहुत कष्ट होता है। और निकलकर जीवात्मा खोज करता है। जिसने बहुत पुण्य किया है वो पुण्यशाली मां की खोज करता है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, जितने गुरु साहिबान चाहे भक्त की माताएं बहुत सिमरन भजन करी होंगी, जिसके कारण उनके गोद में खेले, यूं ही नहीं। इसीलिए मेहता कल्याण चंद जी, कितनी तपस्या होगी उनकी, माता जी की कितनी तपस्या होगी कि तीनों लोकों के मालिक जिनके गोद में आके खेले होंगे। इसलिए साथ संगत में बेनती कर दे, मेहता कल्याण चंद जी को बहुत ही सत्कार और आदर की भावना से दे। बहुत से प्रचारक बहुत सत्कार से नहीं बोलते, ऐसा नहीं है।
साक्षात परमात्म रूप समझ करके मेहता कल्याण जी और माता जी का सत्कार। जो लोग बहुत पाप करते हैं, मौत होने पर उसका भी जीवात्मा भटकता रहता है। वो ऐसे मां की खोज करता है जो क्रूएल हो, पापी हो, उसके गर्भ में जाकर के प्रवेश करता है। उसको बचपन से ही कष्ट और वातावरण अच्छा नहीं मिलता। और जिसके पाप पुण्य बराबर होते हैं, लगभग वो जैसे ही मरता है वैसे ही उसको गर्भ मिल जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिसके पाप पुण्य लगभग बराबर है 19-20। कहां ते आवे, ये जीव कहां से आता है? सच्चाई तो ये है कि ये जीव अनादि है। शास्त्रों में 6 चीजों को अनादि कहा है: ब्रह्म, ईश्वर, माया, जीव और इनका संबंध और इनका भेद। ये 6 अनादि है। कब से है कोई कह नहीं सकता। ये जीव कहां से आता है? सच्चाई तो ये है, आता तो वाहिगुरु के पास से ही है। कहां से आवे? हुक्म में आवे, ये वाहिगुरु के हुक्म से आता है और अपने कर्मों के बंधे आता है। अब इस संसार में आ तो गए हैं, तो हमें करना क्या है? शरीर की सुरक्षा के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, सबको चाहिए। हम बार बार कहते हैं शरीर की रक्षा के लिए कुछ कर लो, लेकिन अहंकार जो है ना, अहंकार अपने मन में बहुत सी मान्यताएं लेके बैठा हुआ है। यही तो अज्ञानता है। गुरु नानक देव जी खेती भी कर सकते हैं, एक छोटा सा दुकान भी खोल सकते हैं, और दुकान खोलने के लिए अपने पास पूंजी भी नहीं है। दौलत राय ने कुछ पैसा दिया। किनको? जो तीनों लोकों के मालिक हैं। गुरु नानक देव जी के अंदर ये हीन भावना नहीं है कि अरे मेरे पास छोटा सा दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं, वो भी उधारा लिए। वहां भी तृप्त है 100%। खेती कर रहे हैं, मज्जा चाह रहे हैं, हीन भावना नहीं। कर्म करना ये उद्देश्य है। लोग क्या कहते हैं वो भाड़ में जाए। लोगन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार। जो वाहिगुरु के तरफ एक कदम भी रखा है, वो लोग क्या कहते हैं उसको अग्नि में जलाओ। यदि लोगों का सुनना है तो भाड़ में जाओ, लोगों को जाओ और दुखी हो सर जी।
शरीर रक्षा के लिए कुछ कर लो, रोटी कपड़ा मकान के लिए। जिन भक्तों के आगे, जिन गुरु साहिबान के आगे हम मत्था टेकते हैं और गुरु मानते हैं, भक्त नामदेव जी रंगाई का काम करते हैं कपड़े पर, आनंदित है। कबीर जी कपड़ा बुन करके बेचने जाते हैं और शरीर की सुरक्षा के लिए बुनते भी हैं और बेचने जाते हैं कंधे पर रख करके। हीन भावना नहीं कि मैं छोटा कर्म कर रहा हूं, हीन भावना जो है ना और तुलना, ये जहर खाने के समान है। हम थोड़ा अपने भक्तों के जीवन से सीखें। बड़ी बड़ी बात करने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। परमेश्वर की आज्ञा से जन्म धार कर यह जीव अपने कर्मों को के फल को भोगने आता है और नया कर्म बनाने आता है। यदि तुम्हारे जीवन में दुख है तो अच्छे कर्म बनाओ ताकि अगले जन्म में सुखी रह सको। और मैं तो कहूंगा कि वो परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हासिल करो। किसी संत महापुरुष के चरणों में अपने को अहंकार से रहित होकर उस ब्रह्म ज्ञान को हासिल करो, जिससे ये बार बार का ड्रामा खत्म हो जाए और परम स्वतंत्र हो जाओ। तुम परमात्म स्वरूप हो जाओ, आनंदित हो जाओ। कहां ते आवे हुक्म आवे, ये वाहिगुरु के हुक्म से आता है। आज से ये संकल्प करो कि जीवन में जितना मर्जी कष्ट हो जाए और जितना मर्जी सुख मिले, हम किसी को दोष नहीं दें। यदि एक कदम भी वाहिगुरु के तरफ जाना चाहते हो तो इसको गांठ में बांध लो। एक ला है, रित है। कि जो भी कुछ हमारे पास है वो हमारे कर्मों का फल है, बस इतना ही। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वाहिगुरु की लीला है। एह परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होए। मुझे, मैं किसी का नहीं कहता, मुझे शरीर रक्षा के लिए बोझा ढोने में भी शर्म नहीं है। कोई कहे ना 10 किलो का सामान है सिर पर रख के 1 किलोमीटर ले जाएंगे, क्यों नहीं ले जाएंगे, लेकिन पॉकेट नहीं काटेंगे। और किया है ये काम। हमने जड़ी बूटियां खेतों से उखाड़ कर इतना इतना सिर पर लाए, तो मैं बोल रहा हूं, ऑथोरिटी के साथ बोल रहा हूं। हमने घंटों 6-6 घंटे 4-4 घंटे कूटते रहे, अपने हाथ से दवाई लाते रहे,
एक ज्ञानी जी आते थे गीता पढ़ने के लिए मेरे पास। वो कहते हैं स्वामी जी आप हमें गीता पढ़ाते हो, आप ये काम करते हो छोटे मोटे, ठीक नहीं लगता। मैं क्या फिर चोरी करूं? मैं वो अच्छा लगेगा? किर्त करता हूं मैं। कबीर जी कपड़ा बुन के बेचते हैं। हमारे गुरु जिनके आगे हम शीश निभाते हैं 24 घंटा, वो खेती किए हैं, दुकान की है, मजा चाह रहे हैं। तो तुम तो जा करके देखोगे तो गुरु नानक देव जी को भी समझाओगे महाराज ये अच्छा नहीं लगता। आप कहीं बैठ के आसन पर बड़ा सा आश्रम बनाओ, 2-4 लोग हाथ धुलाने वाले होंगे, एक तौलिया लेके खड़े हों। आप तो गुरु हो, ये सब आपको शोभा नहीं देता। नहीं, गुरु नानक देव जी तो कहते ने, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वढ़िया स्यों क्या रीस। जो सच्चे महापुरुष अवतारी हुए हैं उनके जीवन कुछ वखरा ही हुआ है, उनका प्रैक्टिकल जीवन हुआ है। कहां ते आवे हुक्मे